हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग लेसर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में बाबू हम लोग लेसर के बारे में पढ़ा चुके हैं। लेसर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा चुके हैं। लेसर कैसे कार्य करते हैं वो पढ़ा चुके हैं। और आज बाबू हम आप लोगों के सामने इस वीडियो में बाबू लेसर का उपयोग पढ़ाएंगे। लेसर का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। लेसर बाबू जो यह डिवाइस बना था किस पर्पज से बना था, इसका वर्क क्या था, हमारे बाबू देश में हमारे जीवन काल में क्या इसके उद्देश्य थे बाबू, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। लेसर के प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लेसर। लेसर का उपयोग क्या होता है बाबू, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन वाइज हम लोग लेसर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, लेसर के उपयोग को बाबू हमने बाबू इस पर नोट कर दिया है। चलिए एक एक को आपको हम समझाते हैं अच्छे तरह से कि आखिर में लेसर के उपयोग कौन कौन से हैं। एक एक वीडियो को बाबू हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक यहाँ पे शुरू की जाती है। देखिए लेसर का पहला उपयोग हम आप लोगों को बाबू बता रहे हैं मशीनिंग प्रोसेस में, मशीनिंग प्रक्रम में बाबू लेसर का उपयोग करते हैं। आप कहोगे कि सर मशीनिंग प्रक्रम क्या होता है, मशीनिंग प्रोसेस कहते किसे है बाबू। तो देखिए बाबू, कोई भी मेटल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, उसको काटना, उसको चीरना, उसको सही लुक देना, उससे कोई वस्तु बनाना, यही बाबू हमारा कहलाता है मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है। तो देखिए मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग बाबू लेसर का उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, ड्रिल करने में। कहीं हमको छेद करना है बाबू, छिद्र बनाना है, होल बनाना है कहीं, तो हम लोग लेसर किरणों को वहां पे डालेंगे और वैसा हमारा क्या बन जाएगा, वैसा ही साइज का हमारा छिद्र बन जाएगा। किसी वस्तु को कटिंग करने में, काटने में हम लोग लेसर का उपयोग करते हैं। मैंने ड्रिल करना, मैंने होल करना, काटना या वेल्डिंग करना, या किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग बाबू, लेसर के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग बाबू पहला बाबू लेसर का क्या उपयोग पढ़े कि लेसर का पहला उपयोग हम लोगों ने क्या पढ़ा, मशीनिंग प्रक्रम में। मशीनिंग प्रोसेस किसे कहते हैं अभी आपको हमने बता दिया। ड्रिल करना, किसी वस्तु को काटना, वेल्ड करना, ये सब मशीनिंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग बाबू लेसर का उपयोग करते हैं। दूसरा बाबू लेसर का क्या उपयोग है, दूरी मापने में। देखिए बाबू, डिस्टेंस मापने में, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। चाहे मान लीजिए कि हमारा हवाई जहाज प्लेन जब ऊपर उड़ता है बाबू, तो आप लोग देखे होंगे रात्रि के समय उसमें से रेड कलर का बल्ब जलता है, बुझता है या जला ही रहता है। वो रेड कलर का जो बल्ब देख रहे हो बाबू, लाइट देख रहे हो बाबू, वो एक तरह से लेजर किरणें हैं। उन किरणों का उपयोग कहाँ होता है, वो किरणें जो होती है वो धरती की सतह पर आती है, टकराती है और टकरा करके पुनः वापस जाती है। इससे हमको यह जानकारी मिलता है बाबू कि हमारा जो एरोप्लेन है, हमारा जो एरोप्लेन है पृथ्वी की सरफेस से, सतह से कितनी दूरी पर वो है। ठीक है। तो दूरी मापने में, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, ये सब मापने में बाबू हम लोग लेसर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा एग्जांपल आप लोगों को क्या हम पढ़ाए बाबू कि जैसे कि मान लीजिए कि एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो बाबू वह पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर है बाबू, इसका भी पता लगाने के लिए हम लोग लेसर किरणों का उपयोग करते हैं। अगला बाबू, तीसरा बाबू लेसर का उपयोग संदेश भेजने में। ये फाइबर ऑप्टिकल एक चैप्टर है बाबू, वो भी उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बाबू। लेजर लाइटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है। दूसरा नंबर उपयोग क्या था तुम्हारा, दूरी मापने में। पहला उपयोग क्या था, मशीनिंग प्रक्रम में। तीसरा उपयोग क्या पढ़ लिए, संदेश भेजने में। सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किसका उपयोग करते हैं, लेसर का उपयोग करते हैं। देखिए चौथा जो है बाबू तुम्हारा लेसर गन बनाने में। देखिए बाबू, लेसर गन बाबू एक ऐसा गन होता है बाबू कि अगर किसी की शरीर पर अगर पड़ जाएगा ये लेजर लाइट, तो वो बिना आवाज किए हुए बाबू उसके शरीर के पार्ट को छेदते हुए आर पार निकल जाएगा। अर्थात बाबू उसके मार्ग में जो भी हमारे शरीर का अंग पड़ेगा उसको क्या करेगा, जलाते हुए, खराब करते हुए बाहर निकल जाएगा। इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है या होती है।
सही बात है। तो लेजर गन बनाने में हम लोगों ने किसका प्रयोग करते हैं? लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। पांचवा बाबू लेजर का उपयोग क्या है? कठोर वस्तु पर चित्र बनाने में। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत कठोर वस्तु है, उसको हम छेनी या हथौड़े से काट करके चित्र नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कट ही नहीं पा रहा है। एकदम बाबू ऐसा पदार्थ है तुम्हारे पास जिसको तुम कटिंग क्रिया अन्य औजारों से नहीं कर पा रहे हो, और तुम चाहते हो कि हाँ उस पर ऐसा हमको चित्र बनाना है, तो उस वस्तु पर बाबू, उस ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं हम लोग? लेजर लाइट डालते हैं, और वहां से हमको बाबू वैसा, जैसे जैसे लेजर लाइट जहां से गुजरेगा वहां से हमको बाबू वैसा वैसा बाबू एक रेखा कटिंग बाबू हमको मिलने लगेगा। और इस तरह से धीरे धीरे कटिंग करके बाबू हम लोग वैसा हम उसको चित्र बना सकते हैं। तो कठोर वस्तुओं पर चित्र बनाने में भी किसका प्रयोग कर सकते हो हम लोग बाबू? लेजर लाइट का। अगला बाबू वर्षा कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। जो विकसित देश होते हैं, विकसित जो देश है बाबू, वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है बाबू? कि कहीं पे मान लीजिए कि सूखा पड़ा हुआ है, तो वहां पर बादल को क्या कर दिया जाएगा? स्टोर करा करके, और उस पर लेजर लाइट डाली जाएंगी। लेजर लाइट डालने के बाद क्या होगा? वो जो लेजर लाइट है बाबू बादल के कणों को क्या करेगी? होल करेगी, और इस तरह से हमारा वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगा। तो चूंकि बाबू इस तरह करने से पर्यावरण में ज्यादा प्रदूषण होते हैं, इसलिए बाबू वैज्ञानिकों ने इसका रोकथाम करके रखा है कि नहीं भाई ऐसा आप मत करिए, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए। ठीक है, तो वर्षा कराने में भी एक तरह से लेजर किरणों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे यह बाबू सबसे बड़ा हानि यह होता है कि एक तो वायुमंडल जो होता है हमारा बाबू, एटमॉस्फेयर जो होता है, वह बाबू प्रदूषण उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलते हैं बाबू सातवां नंबर बाबू। सातवां नंबर लेजर का उपयोग क्या है बाबू? वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन है, कितना प्रदूषण है बाबू, उसकी मात्रा का निर्धारण करने में भी किया जाता है। देखिए, अगर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में अत्यधिक धूल कण उपस्थित है, तो लेजर किरणों जब डाला जाएगा बाबू, तो डालने से यह होगा बाबू कि अत्यधिक मात्रा में लेजर किरणें रिफ्लेक्ट होकर के जमीन पर आएगी, उस डिवाइस के पास आएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जो किरणें हैं अत्यधिक मात्रा में बाहर या अत्यधिक दूरी तक नहीं जा पा रही हैं, कुछ ना कुछ उसका रुकावट है। तो वायुमंडल में जितने भी धूल के कण, गंदगी, जो डस्ट है बाबू, उसी से रिफ्लेक्ट होकर के बाबू हमारा लेजर लाइट पुनः वापस आने लगता है। तो तुम कहोगे कि लग रहा है कि एटमॉस्फेयर में कोई रुकावट कर रहा है, तो वही रुकावट तुम्हारा क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जो धूल के कण है, डस्ट जो है बाबू, वही रुकावट करते हैं, जिसके चलते हमारा बाबू कहते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो गया है। ठीक है, तो अगला हमने क्या पढ़ लिया बाबू? वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करने में। आठवां नंबर है बाबू सीडी डीवीडी बाबू। ये पहले हम लोग देखे थे बाबू, आजकल मेमोरी भी चल रहे हैं। सीडी है या कोई डीवीडी है या कोई मेमोरी है, उस पर लिखने में, उस पर कोई हमको कुछ लिखना है, लिखा, मान लीजिए कि लिख भी लिए, उसको मिटाना भी चाहते हैं हम लोग, तो बाबू हम लोग लेजर लाइट के द्वारा आसानी से सीडी हो या डीवीडी हो या मेमोरी हो, उस पर आसानी से हम लोग बाबू उस पर लिख भी सकते हैं और उसको मिटा भी सकते हैं। तो इस तरह से बाबू लेजर लाइट का अगला उपयोग क्या पढ़ लिया बाबू? सीडी डीवीडी या मेमोरी पर लिखने या मिटाने में। अगला बाबू 9वां नंबर है बाबू पृथ्वी के अंदर अगर कोई वस्तु है या कोई खनिज पदार्थ है, मटेरियल, मिनरल्स है बाबू, तो पृथ्वी के अंदर है तो खुदाई, भाई बार बार कहीं कहीं नहीं ना खुदाई करके वस्तु निकाल दोगे जी, पहले उसका पता लगाया जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर क्या है, कोई खनिज पदार्थ, मिनरल्स है कि नहीं है। तो पहले उसको मिनरल्स का पता लगा लोगे बाबू, तब ना खुदाई करोगे तो निकलेगा। पता लगे कि खुदाई कर दिए क्या, तो कुछ नहीं है, तो बाबू मजदूरी जो हुआ तुम्हारा वो सब नष्ट हो जाएगा। तुम कहोगे कि हमको घाटा लग रहा है, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, हम क्या कर दिए, ऐसे ही खुदाई करा दिए। तो बाबू पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु अगर उपस्थित है तो उस वस्तु का पता लगाने के लिए बाबू हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? लेजर लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला समझिए बाबू, अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट की स्थिति ज्ञात करने में। देखिए, अगर बाबू अंतरिक्ष में बाबू कोई सैटेलाइट भेजा गया है तो वह कहां तक पहुंचा है, इसका भी पता लगाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं।
इसमें होता क्या है बाबू, लेजर लाइट जो है बाबू वो तुम्हारे अंतरिक्ष में जो अपोलो यान है, चाहे कोई भी वस्तु है जो अंतरिक्ष में भेजी गई है, कोई भी सैटेलाइट, तो होगा क्या बाबू, वहां पर अगर हम लेजर लाइट वहां तक पहुंचा दे रहे हैं तो उसमें जो कांच लगे हुए हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर के पुनः आ जाएगी तुम्हारे डिवाइस के पास जहां से तुम उसको भेजे थे। इसका मतलब क्या हुआ, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, इससे बराबर चाल बराबर दूरी बटा में समय से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ जो हमारा सैटेलाइट है वह कहाँ तक पहुंचा है। तो इसका भी पता लगाने में हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, लेजर लाइट का। अगला जो बोले हैं बाबू चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए बाबू सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू लेजर लाइट। बाबू लेजर लाइट जो है बाबू हम लोगों के दैनिक जीवन में बाबू अधिकतर प्रयोग देखने को मिल रहा है बाबू चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टरी लाइन में। आप कहोगे कि सर जी डॉक्टरी लाइन में कहाँ देखने को मिलता है, देखो बाबू होता क्या है, आंखों के इलाज करने में, या मान लीजिए कि कहीं फेफड़े उफड़े में तुम्हारे बाबू गुर्दे में अगर बाबू कहीं पत्थरी रोग हो गया है तो उस पत्थर को तोड़ने में, उसको नष्ट करने में बाबू हम लोग लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लेजर लाइट का। या दांतों पर ज्यादा गंदगी बैठ गई है बाबू तो उसको साफ करने में भी एक तरह से किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो अहम भूमिका रख रहा है बाबू चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर का उपयोग। ठीक है, अगला जो है बाबू हीरा को काटने और उसमें छिद्र करने में। देखिए बाबू आप लोग जानते हैं कि हीरा एक बहुत कठोर पदार्थ होता है, तो कठोर पदार्थ है तो उसको हम लोग कटिंग किसी टूल्स के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो भाई कोई ऐसा चीज चाहिए ना जी कि उसका कटिंग कर सके, उसमें होल करना है तो होल कर सके। तो वो बाबू होगा क्या, अत्यधिक बाबू तीव्रता वाला, अत्यधिक इंटेंसिटी वाला लेजर लाइट उस पर डाला जाएगा और इस तरह से वहां पे कटिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगला जो है बाबू लेजर बम। लेजर बम दुश्मनों के सैटेलाइट या मिसाइल को नष्ट करने में, मान लीजिए कहीं से कोई देश हमको लेजर बम हमको छोड़ रहा है या कोई मिसाइल ही आ रही है, तो उस मिसाइल की जो फ्रीक्वेंसी है बाबू, तीव्रता है, इंटेंसिटी है बाबू, उसको नष्ट करने में हम लोग क्या करते हैं, लेजर किरण इधर से भी भेजी जाती है। तो दोनों लेजर किरण एक दूसरे से जब टकराएगी बाबू, किसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, कम होगा, उसका वेग कम होगा और इस तरह से होने वाली जो क्षति है बाबू वो क्या होगी, लॉसेज बाबू तुम्हारा कम होगा। तो इस तरह से बाबू हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लेजर के उपयोग पढ़ लिया। इस वीडियो में क्या पढ़ा, लेजर के उपयोग। ठीक है, तो चलिए बाबू एक बार जाने से पहले एक बार और जल्दी से हम लोग लेजर के उपयोग पर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बाबू पहला मशीनिंग प्रोसेस करने में, छेद करना हो, ड्रिल करना हो, होल जिसको कहते हो होल करना हो, या काटना हो, या वेल्डिंग करना हो, तो इसमें लेजर का प्रयोग किया जा सकता है। दूरी मापने में, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कितनी है ये मापने में, हवाई जहाज मान लीजिए कि उड़ रहा है, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर जा उड़ रहा है उसकी पता लगाने में लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है। सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। लेजर गन बनाने में अभी बता दिए वो लेजर गन जो है बाबू किसी के शरीर पर अगर पड़ जाएगा बाबू तो बिना आवाज किए हुए, जो गोली बंदूक अगर आता है तो वह आवाज करता है, साउंड उत्पन्न करता है, लेकिन ये बिना साउंड उत्पन्न किए हुए किसी मनुष्य के शरीर पर अगर पड़ रहा है तो उसको छेदते हुए, उसको खराब करते हुए, जलाते हुए उतने पार्ट को बाहर की दिशा में लेजर किरणें निकल जाएगी और इससे मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। वर्षा कराने में अभी बता दिए, वर्षा कराने में क्या होता है बाबू, कहीं कहीं पर बादल अगर इकट्ठा हुए हैं, वर्षा कराना है तो उस पर लेजर किरणें डाला जाता है और इस तरह से उसमें जो पानी इकट्ठा होता है बादल में वो तुम्हारा गिरने लगता है। उसके बाद से बाबू कठोर वस्तु कोई है, उस कठोर वस्तु पर हमको कोई चित्र बनाना है, किसी यंत्र के द्वारा हम चित्र नहीं बना पा रहे हैं बाबू क्योंकि कट नहीं पा रहा है, तो लेजर किरण के द्वारा उसको काट काट करके चित्र बनाया जाता है। अगला बाबू वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करने में, हमारा जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर में उसमें डस्ट, धूल कण कितना उपस्थित है उसका भी पता लगाने में लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है बाबू सीडी हो, डीवीडी हो या मेमोरी हो, उस पर बाबू कोई अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उस पर लिखने में लेजर किरण का उपयोग किया जाता है, या उस पर लिखा हुआ मिटाने में भी एक तरह से लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो है बाबू पृथ्वी के अंदर कोई मान लीजिए कि लोहा उपस्थित है, या कॉपर उपस्थित है, या एल्युमिनियम उपस्थित है, जिसको हम लोग खनिज पदार्थ मिनरल्स कहते हैं, उसका पता लगाने में लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है।
अगला जो था बाबू, अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट कहाँ पर है, कहाँ तक पहुंचा है, इसका भी पता लगाने में लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है बाबू, चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर किरण का उपयोग बहुत ज्यादा हम लोग देखे हैं। कहाँ कहाँ, आंखों के इलाज करने में, पथरी रोग के इलाज करने में, दांतों को साफ करने में, सब किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। अगला है बाबू, हीरा एक अत्यंत कठोर पदार्थ होता है, उसको कटिंग किसी टूल्स के द्वारा नहीं कर पाओगे तो उसको कटिंग करने में या उसमें ड्रिल करने में किसका प्रयोग करते हैं, लेजर किरण का प्रयोग करते हैं। अगला है जो बाबू, अगर दुश्मन कोई है, अगर हम पे लेजर बम छोड़ दिया या कोई मिसाइल छोड़ दिया या कोई सैटेलाइट छोड़ दिया तो उसकी गति को धीमा करने में, उसको नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बाबू हम लोग बाबू इस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिए, लेजर के उपयोग पढ़ लिए। तो बाबू लेजर का उपयोग आपको बाबू सिलेबस की दृष्टि से 11 हो चाहे 12 हो, चाहे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर हो, बाबू बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो बाबू आप लोग कृपया करके लेजर के उपयोग को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपकी भविष्य जो है वह अंधकार में ना हो और आप जीवन में बाबू हमेशा अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल कर सके। धन्यवाद।